और जिन जिन सीटों पे मेरा प्रदर्शन रहेगा वो कांग्रेस जीत के जाएगी, भोपाल की सत्ता संभालेगी। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का खेल शुरू हो गया है। सियासी समीकरण के अनुसार राजनीतिक दल लोगों को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व डकैत मलखान सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मलखान सिंह को सदस्यता दिलाई। मलखान सिंह के साथ उनके लोग भी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होते ही मलखान ने कसम खाई कि वह जहां प्रचार करेंगे वहां कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ को हम सीएम बनाकर ही मानेंगे। और जिन जिन सीटों पे मेरा प्रदर्शन रहेगा वो कांग्रेस जीत के जाएगी, भोपाल की सत्ता संभालेगी। टाइम टाइम की बात होती है, किसी के मीटिंग चल रही हो, किसी का दल चल रहा तो उसमें दखलंदाजी नहीं होती। मैं सोच वाले लोग हैं, वो कोई ऐसा नहीं होता कि मान ली किसी चीज के लिए हम सादा किसान के बेटे हैं। मलखान सिंह एक समय में चंबल के कुख्यात डकैत थे। मलखान को लोग दद्दा भी बुलाते हैं। तो आइए बताते हैं कांग्रेस के सिपाही बने मलखान सिंह के बारे में 5 अनसुनी बातें। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्व डकैत मलखान सिंह बीजेपी में भी रहे हैं। मलखान ने साल 2014 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा चुनाव में मलखान सिंह ने प्रचार भी किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट की चाहत थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मलखान सिंह बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव में वह अपने गढ़ में कांग्रेस के लिए प्रचार भी करेंगे। मलखान सिंह एक बार करैरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, मगर चुनाव हार गए थे। मलखान सिंह के सियासी पंख को कभी उड़ान नहीं मिली, लेकिन पत्नी को वह सरपंच बनाने में जरूर सफल रहे। वह निर्विरोध चुनाव जीती थी। पत्नी ललिता सिंह ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि मैं पंचायत की सेवा करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हुए हैं। बता दें कि एक समय में ग्वालियर चंबल के बीहड़ों में मलखान का राज चलता था। मलखान सिंह का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। उनकी गिनती चंबल के खूंखार डकैत के रूप में होती थी। उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज थे और 1 लाख से अधिक का इनाम था। मलखान सिंह पर दर्ज मामलों में अपहरण, हत्या, डकैती के मामले शामिल थे। उन्होंने 1982 में आत्मसमर्पण कर दिया था और 6 साल उन्होंने जेल में गुजारे। उन्हें 1989 में सभी मामलों से बरी कर दिया गया था। मलखान सिंह को चंबल इलाके में लोग दद्दा कहते हैं। दद्दा उसूलों के पक्के रहे हैं। कभी भी उनके गैंग के लोगों ने महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया। लोग बताते हैं कि मलखान सिंह ने सरपंच की ज्यादती के खिलाफ बंदूक उठाई थी। मलखान सिंह के लोगों ने एक बार दुश्मन सरपंच की बेटी को पकड़ लिया था। इससे नाराज होकर मलखान ने अपने लोगों को फटकार लगाई थी और साथ ही पैर छूकर उस बेटी को भेंट देते हुए वहां से विदा किया था। वहीं मलखान सिंह गिरोह के पास कई अत्याधुनिक हथियार भी थे। 1980 के दशक में AK-47 के बारे में सोचना किसी अपराधी के लिए सपने से कम नहीं होता था, लेकिन मलखान के पास उस समय यह हथियार भी था। साथ ही अमेरिकी राइफल भी इस गिरोह के पास थी। हमेशा 2 दर्जन लोगों से मलखान घिरा रहता था और बीहड़ों में खुले आसमान के नीचे ही ठिकाना होता था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।